पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद लगा था कि चलो अब शायद सब शांत हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कहानी तो असल में अब एक नया मोड़ ले रही थी। एक बुलावे से शुरू हुई ये कहानी एक ऐसी धमकी तक पहुंची जो किसी की भी रूह कंपा दे। तो सवाल यही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस बुलावे का आखिर मतलब क्या था, क्यों बुलाया गया था? यही वो सवाल है जो हमें उस पल में वापस ले जाता है जहां सब कुछ बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक बुलावे से, एक अनजानी सी मंजिल जहां बुलाया तो गया था पर इरादा बिल्कुल साफ नहीं था। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है, मुझे उनके घर बुलाया गया। सुनने में कितना कितना सीधा सा लगता है ना? लेकिन इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा तनाव छिपा था। क्यों? किसने बुलाया? ये सवाल बस हवा में तैर रहे थे। और फिर बातें हुई, बस ये दो शब्द। जरा सोचिए, इन दो शब्दों के पीछे कितनी खामोशी, कितनी बेचैनी छिपी होगी। आखिर क्या बातें हुई? उस कमरे का माहौल कैसा रहा होगा? अब कहानी में एक मोड़ आता है। वो चुप्पी और वो अनिश्चितता जो कमरे में फैली हुई थी, उसे तोड़ने का वक्त आ गया था। इस बार एक सीधा सवाल पूछा जाना था। अब फोकस कमरे के सिर्फ दो लोगों पर आ जाता है, मैं और उनकी मां। ये वो पल था जब बात आमने सामने होनी थी। और वो सीधा सवाल था, आप क्या चाहती हो? ये कहानी का वो पॉइंट है जहां तनाव अपने चरम पर है। इस एक सवाल ने हवा में तैर रही सारी अनकही बातों को सतह पर आने के लिए जैसे मजबूर कर दिया। अब जो जवाब आने वाला था वो इस पूरी मुलाकात का सबसे भयावह सच था। यहां सारे नकाब उतरने वाले थे और असली इरादे खुलकर सामने आने वाले थे। जवाब एकदम सीधा और ठंडा था, हम तुम्हें बीच चौराहे पे मारना चाहते हैं। इस एक वाक्य ने जैसे उस कमरे की सारी हवा सोख ली हो। ये गुस्से में कही गई बात नहीं थी, ये एक ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला लग रहा था। बीच चौराहे पर मारना, इसका मतलब सिर्फ जान लेना नहीं होता। इसका मतलब है सबके सामने बेइज्जत करना, दूसरों के लिए एक मिसाल बनाना। ये इरादा डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब कहानी बाहरी खतरे से हटकर अंदरूनी एहसास पर आती है। ये सुनने वाले के दिल दिमाग में उस पल क्या चल रहा था? जब कोई आपके मुंह पर ऐसी बात कहे तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं, दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। और वही हुआ। मेरा खून सूख गया, ये मुहावरा उस पल के डर, उस सदमे और उस लाचारी को पूरी तरह से बता देता है। एक ऐसा एहसास जब आपका शरीर हिलने से भी इनकार कर दे। और इस भयानक एहसास के बीच जहन में बस एक ही सवाल था, पर क्या कर सकता था मैं? ये सवाल जवाब नहीं ढूंढ रहा था, ये तो बस उस पल की पूरी लाचारी को दिखा रहा था। जब खतरा इतना सीधा और सामने हो तो कोई क्या करे? और जवाब कुछ नहीं। इस एक शब्द में उस पल की पूरी हकीकत थी कि शक्ति का संतुलन इतना बिगड़ा हुआ था कि विरोध करने का या भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। खैर, वो मुलाकात तो खत्म हुई, लेकिन कहानी का अंत नहीं हुआ था। असल में ये तो शायद एक नई और ज्यादा खतरनाक हकीकत की बस शुरुआत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। जब कोई खुलेआम आपको जान से मारने की धमकी दे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? इस भयावह सच्चाई के साथ कोई इंसान आखिर जीता कैसे है? इसका जवाब शायद कहानी के अगले हिस्से में छिपा है।